बच्चों आप देख रहे हैं हमारे सामने मादा जनन तंत्र हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, आइए माँ के गर्भाशय के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। वास्तु में माँ का गर्भ देखा जाए तो एक हमको आश्चर्य करने वाला एक अंग होता है जिसके अंदर हम और आप लोगों का निर्माण हुआ है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जरा हम आपको दिखाएंगे ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका नाम है गर्भाशय। क्या नाम है इसका? गर्भाशय। जरा हम आपको बता दें कि ये कहाँ होता है। देखिए, जो हमारा पेट है, अमाशय है, उसके नीचे निचली साइड जो उदर गुहा के पास ये जो हम कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र स्थित होता है। सेम ऐसा ही होता है, लेकिन ये हम कह सकते हैं इंटरनल हम देख रहे हैं, एक्सटर्नल पूरा ये हम कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पैक होता है पूरा। आइए समझते हैं। माँ का ये जो गर्भाशय है जिसे कुख के नाम से भी जाना जाता है, इसकी क्वालिटी होती है। जानते क्या क्वालिटी होती है? इसका जो आकार है वो एक सेव, इतना नॉर्मल सा जो सेव होता है ना, इतना बड़ा साइज का, उतना बड़ा होता है। लेकिन जब इसमें चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है तो यह इतना तेजी से फैलता है कि यह 2 फुटबॉल का आकार इतना बड़ा हो जाता है। और फिर से चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो फिर इसका आकार नॉर्मल शेप की तरह हो जाता है। सोचिए कि ये हम कह सकते हैं कैसा अंग है कि ये फैल रहा है फिर अपनी अवस्था में आ जा रहा है। कितना अद्भुत अंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइए समझते हैं। देखिए, माँ के हम कह सकते हैं जनन तंत्र में हम देखेंगे एक जोड़ी अंडाशय दायां और एक जोड़ी अंडाशय होता है जिसमें से एक दायां होता है और एक बायां अंडाशय होता है। कोई दिक्कत? दाएं अंडाशय में और बाएं अंडाशय में दोनों में अंडा बनते हैं। और ये अंडा, ठीक है, जरा हम बता दें कि जब कोई भी स्त्री माँ के गर्भ में थी, जैसे मान के चलिए अगर हम मदर की बात करें, ये मदर अपने मदर के गर्भ में जब पल रही थी शिशु अवस्था में, ठीक है, तो जब इनका ये अंडाशय अंग बन रहा था तो उस समय अंडाशय अंग बनते समय, ठीक है, करोड़ों की संख्या में एग बन गए। उसी समय एग बन गए, लेकिन वह एग मैच्योर नहीं है। ठीक है, जब स्त्री 12 साल या 13 साल की या 14 साल की उम्र में कदम रखती है तो 12 से 15 साल की अवस्था में, ठीक है, ये अंग जो है धीरे धीरे किशोरावस्था में परिपक्व होते हैं तो ये अंडे जो होते हैं फूट के बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, जरा हम आपको बता दें कि 1 महीने में किसी एक अंडाशय से ही कोई एक अंडा मोचित होकर बाहर निकलता है, दूसरा अंडाशय तैयारी कर रहा होता है अगले महीने के लिए। अगले महीने में दूसरे अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो ये वाला जो अंडाशय है, ठीक है, ये अंडाशय तैयारी कर रहा होता है अगले महीने अंडे निकालने के लिए, एग निकालने के लिए। समझ में आ गया? इसीलिए लगभग में देखा जाए एवरेज में, ठीक है, मनुष्यों में एक बच्चे का ही जन्म होता है। लेकिन जुड़वा होते हैं तो वो अभी हमने बताया, एवरेज तो हमने बताया नहीं। हमने बस ये बताया कि ज़्यादातर एवरेज एक बच्चों का ही जन्म का होता है। जुड़वे बच्चे की कहानी अलग है, उसमें भी 2 अंडे निकलते हैं, ठीक है, या एक ही जाइगोट से 2 बच्चे बन जाते हैं, उसकी कहानी अलग होती है। आगे चले तो देखिए, मान के चलिए कि हम कह सकते हैं, मान के चलिए 15 तारीख को, ठीक है, किसी माँ के अंडाशय से कोई एक अंडा, ठीक है, दाहिने अंडाशय से निकला था। तो हम इस महीने 15 तारीख को निकला है तो अगले महीने में, ठीक है, 12 तारीख को इस अंडाशय से कोई एक अंडा निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। इस महीने इससे निकला है तो इस महीने इससे नहीं निकलेगा, अगले महीने इससे निकलेगा तो इससे नहीं निकलेगा। इस तरह का ये प्रोसेस होता है। आगे चलिए, होता क्या है कि जो अंडा है वह, ठीक है, धीरे धीरे परिपक्व होकर फूट के, ठीक है, हार्मोन की मदद से बाहर निकलता है इस अंडाशय से और इसका नाम है अंडवाहिनी। यहाँ पर ऐसे ऐसे झालर जैसी संरचना होती है जिसका नाम कीप कहलाता है। क्या कहलाता है? कीप। ये इस अंडे को, यहाँ से निकला जो अंडा है, इसको पकड़ के अपने अंडवाहिनी में जाकर यहाँ पे रोक लेते हैं और यहाँ पे जो अंडा होता है ये इंतजार कर रहा होता है शुक्राणु का। समझ में आ गया? जरा हम आपको बता दें, स्त्रियों में 28 दिन की साइकिल चलती है, जिसमें से जिस दिन, ठीक है, ऋतुस्राव की प्रक्रिया शुरू होती है उस दिन से पहला दिन गिना जाता है। ठीक उसके 14वां दिन अंडा जो होता है वह अंडाशय से निकल के अंडवाहिनी में इंतजार कर रहा होता है।
निषेचन के लिए, ठीक है, गर्भ धारण करने के लिए। अगर उस दौरान, ठीक है, जरा हम आपको एक बात बताएं, ये अंडाशय अंडवाहिनी में खुलता है, अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलता है, गर्भाशय ग्रीवानाल से होते हुए योनि द्वारा बाहर खुलता है। अब देखिए, ये जो योनि है, इस योनि में पुरुष का सीसन जाता है और सीसन से जो स्पर्म होते हैं वो गर्भाशय में, ठीक है, स्प्रे हो जाते हैं। ढेर सारे स्पर्म गर्भाशय के द्वारा होते हुए, बहुत सारे स्पर्म तो इस इधर अंडा नहीं है, इधर के अंडवाहिनी में चला आता है घूमते हुए। ढेर सारे स्पर्म इधर उधर ये गर्भाशय में बिखर जाते हैं, जिसमें से कुछ ही स्पर्म जो होते हैं वो अंडे के साथ जाके फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अंडे के साथ जाके फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने से स्पर्म का और अंडे का दोनों केंद्र मिलकर, ठीक है, एक कोशिका का रूप ले लेता है। वह कोशिका धीरे धीरे अंगों का निर्माण कर देता है। इस तरह एक बॉडी बन जाती है। वह बॉडी गर्भाशय के अंदर, ठीक है, 9 महीना 15 दिन की अवधि होती है, और इस अवधि में एक पूरा शरीर बच्चे का, मनुष्य का तैयार हो जाता है। और ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है 9 महीना 15 दिन पे। तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार धीरे धीरे लगती है सिकुड़ने, जिससे बच्चा जो होता है बाहर की तरफ पुश होके और जन्म ले लेता है।